चलिए नमस्कार दोस्तों। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पिछला वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है। आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो भी आइटम मेरे पास क्रिएट है उसको हम लोग परचेज कैसे करेंगे। देखिएगा यहाँ पर स्टॉक आइटम पे हम लोग जाते हैं, डिस्प्ले करते हैं तो डिस्प्ले में दिखाई देगा जो जो आइटम मेरा बना हुआ है। पहला है दावत राइस, दूसरा इंडिया गेट राइस और तीसरा पतंजलि राइस। यही तीनों राइस को हम लोग परचेज करेंगे। तो परचेज करने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग को जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर इन करना हो। अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि आपका पहले से वाउचर का मोड जो है वो चेंज हो, जैसे अभी पेमेंट मोड है, तो हम लोग को परचेज वाउचर में अगर जाना हो तो शॉर्टकट की होता है F9 बटन। फंक्शन की हम लोग को F9 बटन प्रेस करना है। देखिएगा यहाँ पर आ जाता है परचेज वाउचर जिसमें लिखा हुआ नंबर 1। उसी के नीचे देता है आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर। इसका मतलब ये होता है कि जो हम सामान परचेज करके ला रहे हैं, तो जो परचेज करके हम ला रहे हैं वहां से हमको एक बिल भी मिलेगा सामान के साथ। तो उस बिल का नंबर हम लोग को यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए कि 101 नंबर बिल है तो यहाँ 101 डाल देंगे। उसके बाद पूछा जाता है यहाँ पर डेट, कि जो भी आप प्रोडक्ट को परचेज करके लाए हैं वो कितना तारीख को परचेज किए थे। हो सकता है कि आप 2 दिन पहले परचेज करके लाए हो और अपना कंप्यूटर पे आज एंट्री कर रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग को 2 दिन पहले का ही डेट कर डालना है। मतलब कि जिस तारीख को हम परचेज किए थे उसका डेट हम लोग को यहाँ पर डेट में डालना है। देखिएगा एक डेट यहाँ शो कर रहा है, एक डेट यहाँ शो कर रहा है। तो ये वाला जो डेट होता है ये होता है हम लोग का कंप्यूटर वाला डेट। मतलब कि हम अपना सिस्टम में किस तारीख को एंट्री कर रही है यहाँ पे डालना है। और जो वस्तु जो प्रोडक्ट हम लोग खरीद करके ला रहे हैं वो कब ला खरीदे थे वो डेट हम लोग को यहाँ मेंशन करना है। तो दोनों में डेट हो सकता है कभी कभी अलग हो या कभी कभी सेम भी रहता है, क्योंकि मान लीजिए कि आज हम प्रोडक्ट खरीद के लाए और आज ही हम अपना सिस्टम पे अपना टैली पे उसको एंट्री कर दिए, तो दोनों जगह फिर वैसा केस में सेम डेट रखना है। उसके बाद आगे पूछा जाता है आपका पार्टी अकाउंट नेम। मतलब कि कौन सा पार्टी से आप प्रोडक्ट को परचेज करके ला रहे हैं। तो अगर उसका लेजर मतलब कि उसका खाता नहीं बना हुआ हो तो हम लोग इसी जगह पे जाएंगे जहां पर पार्टी अकाउंट नेम टाइप होता है, वहां पे जाएंगे और अल्ट सी करके किसी भी एक पार्टी का हम लोग लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर एक हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं, संतोष राइस मिल। संतोष राइस मिल से हम लोग क्या करते हैं, चावल को खरीदते हैं। इसका जो अंडर ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि ये जो संतोष है वो मेरा लेनदार है, मतलब मेरे से लेने वाला है, पैसा मेरे से ये लेगा। भले इससे हम लोग सामान ले रहे हैं, मतलब ये सामान इससे हम लोग लेंगे तो ये हम लोग से बदले में पैसा लेगा। तो ये हो जाता है सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब कि करेंट लायबिलिटीज। मतलब कि ये एक प्रकार से हम लोग का लायबिलिटीज होता है। संतोष राइस मिल मतलब ये लायबिलिटीज है, कभी ना कभी इसको पेमेंट हम लोग को करना ही पड़ेगा, पैसा इसको देना ही पड़ेगा। तो उसी के लिए हम लोग को यहाँ अंडर ग्रुप में रखना है सन्ड्री क्रेडिटर। अब इस संतोष का एड्रेस यहाँ पर हम लोग को मेंशन कर देना, पूरा एड्रेस डाल करके। डालने के बाद यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट करवा देंगे। अगर मान लीजिए उस टाइम आप एड्रेस नहीं डाल पाए थे तो एक मौका और आपको यहाँ पर मिलेगा, आप सेकेंड टाइम में भी यहाँ पर एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं, मतलब कि एड्रेस को डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ता है परचेज लेजर का। मतलब कि जब भी हम लोग सामान को परचेज करेंगे तो परचेज लेजर के अंदर हम लोग यहाँ पे परचेज अकाउंट डालते हैं। तो अगर लेजर नहीं बना रहेगा तो अल्ट सी करके बना लेंगे, और अगर बना हुआ रहेगा तो आपका राइट साइड में खुलेगा लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट। तो इसमें से हम लोग परचेज अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इधर पूछा जाता है नेम ऑफ आइटम, मतलब कि कौन सा सामान को आप परचेज कर रहे हैं। तो स्पेस बटन आपको एक बार प्रेस करना है। राइट साइड में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम खुलेगा जिसमें जो जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को दावत राइस खरीदना है 25 केजी, तो यहाँ पर हम लोग 25 डाल देंगे, क्वांटिटी 25 केजी में रहेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग 25 डाले हैं। अब 1 केजी का रेट क्या होगा ये हम लोग को मेंशन करना। मान लीजिए 1 केजी का रेट 34 है। अब यहाँ पर देखिएगा ये फर मतलब कि 1 केजी का रेट लिया है 34। अब टोटल यहाँ 25 केजी है, ये दोनों को इंटू कर देना है तो आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। मतलब कि आप 25 किलो खरीद रहे हैं चावल, रेट उसका रहेगा 34 रुपया। तो टोटल जो आपका चुकाना पड़ेगा, टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो 550 रुपया टोटल अमाउंट हो जाएगा। उसी प्रकार मेरा दूसरा आइटम है, दूसरा सामान हम लोग खरीद रहे हैं इंडिया गेट। ये हम लोग क्वांटिटी में इसका 50 केजी रहेगा।
इसका रेट मान लीजिए कि 42 रुपया है, तो टोटल रेट इसका हो जाएगा 2100 रुपया, मतलब 50 केजी। एक चीज यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 50 केजी ना हो करके 50 पीस हो गया है। तो ये यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, सुधारना होगा। और सुधारने के लिए आप इसी जगह से इसको सुधार सकते हैं। मतलब कभी भी अगर आपका कोई भी एंट्री मिस्टेक हो जाता है, अगर मान लीजिए केजी के जगह पीस हो गया या केजी के जगह आपका लीटर हो गया, मीटर हो गया, मतलब यूनिट में आपका कुछ मिस्टेक हो गया, तो आपको चले जाना है स्टॉक आइटम पे। देखिएगा अभी स्टॉक आइटम सेलेक्ट है। अब इसको क्या करना है, अल्टर करना है। तो अल्टर करने का एक शॉर्टकट तरीका आप लोग को हम बता रहे हैं। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपको अल्टर करना हो, उसका नाम में बदलाव करना हो, या फिर इसका यूनिट जो अभी पीस हो गया हम लोग को केजी करना हो, तो बैक जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर इंडिया गेट खुल करके आ गया। देखिए स्टॉक आइटम अल्टरेशन सेकेंडरी ऑप्शन आ गया। अब इसमें हम लोग को राइस रखना है, केवल यहाँ पर क्या करना है, केजी कर देना और उसको एक्स करवा देना है। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी 50 डालेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिएगा 50 केजी हो गया। रेट मेरा 42 है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यूनिट को भी चेंज करना है। तो जैसे हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पर दिखा दिया 50 केजी चावल का क्वांटिटी है, रेट 42 रुपया है, टोटल अमाउंट मेरा 2100 रुपया हो गया। उसी प्रकार अगला आइटम मेरा होगा पतंजलि राइस। तो पतंजलि राइस मान लीजिए कि ये भी हम 25 केजी खरीद रहे हैं। इसका भी रेट मान लीजिए कि मेरा ये 55 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पर रेट इसका दिखा दिया 1375 रुपया। इसी प्रकार हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, मतलब कि परचेज कर सकते हैं। ऐसे इंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा देना है। देखिएगा ये प्रोडक्ट हम परचेज कर लिए। अब हम लोग को चेक करना है कि मेरे पास क्या क्या स्टॉक बचा हुआ है। तो नीचे देखिएगा आपका स्टॉक समरी देता है गेटवे ऑफ टैली में। स्टॉक समरी पे जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा टोटल राइस, देखिएगा जो ग्रुप हम लोग बनाए थे राइस का, टोटल दिखा रहा है 4325 रुपया का राइस मेरे पास है। लेकिन कौन कौन सा राइस है, अगर ये भी आपको देखना हो तो इसके अंदर आपको इन करना होगा। आपका दिखा रहा है दावत राइस जो है वो 25 केजी है, इंडिया गेट राइस आपके पास 50 केजी है, पतंजलि राइस आपके पास 25 केजी है। मतलब टोटल क्वांटिटी अगर बोला जाए तो 100 किलो मेरे पास चावल है। टोटल अगर अमाउंट बोला जाए तो 4325 रुपया का टोटल राइस मेरे पास है। तो इस प्रकार हम लोग स्टॉक का समरी को चेक कर सकते हैं। मतलब कि स्टॉक का जो समरी होता है, उसको आइटम होता है, कौन कौन सा मेरे पास स्टॉक आइटम पड़ा हुआ है, मेरे गोदाम में है, कौन कौन सा सामान मेरे पास बचा हुआ है, वो हम लोग स्टॉक समरी के जरिए चेक कर सकते हैं। बस स्टॉक समरी पे जाना है, ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट करना है, इंटर बटन दबा देना है, आपके पास टोटल लिस्ट यहाँ पे शो कर जाएगा, जो भी आपके पास स्टॉक बचा हुआ रहेगा। तो चलिए अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग परचेज किए हैं उसको सेल किस प्रकार किया जाए। मतलब कि डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा डेबुक आपका दिया हुआ, यहाँ परचेज दिया हुआ है। मतलब अभी तक केवल हम लोग 1/6/2024 को परचेज किए हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को सेल करना हो तो सेल किस प्रकार किया जाता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ जिसमें हम लोग सीखेंगे सेल्स वाउचर का एंट्री।